भारतीय जराइम पेशा गिरोह अमरीका और यूरोप में टारगेट किलिंग और मनशियात फैलाव में मुलविस अमरीकी इस्तगासा ने हरदीप नजर कत्ल केस में भारतीय गिरोहों की अहम तफसीलात जारी कर दी हैं। ऑपरेशन हार्ड बॉल के तहत भारतीय जराइम पेशा गिरोहों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन हार्ड बॉल में 37 मुलजिमान पर भत्ताखोरी, असलहा, मनशियात और कत्ल के मुकदमात कायम किए गए हैं। भारत टारगेट किलिंग, मनशियात फरोशी और दहशत गर्दी का आलमी अड्डा बन चुका है, अमरीकी महकमा इंसाफ का ये कहना है। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारा पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमें ज्वाइन करेंगे और डॉक्टर जमील साहब हमारा साथ देंगे। बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं गुफ्तगू का आगाज़ करने के लिए। भारत टारगेट किलिंग, मुनशियात फरोशी और फिर दहशत गर्दी का आलमी अड्डा बन चुका है, ये हम नहीं कहते, ये अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है। क्या कॉमेंट करेंगे? ठीक है वकार साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, वकार साहब ने भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया। आपको भी वकार साहब खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही बहस छिड़ी हुई है कि अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से जो एक बड़ी स्टेटमेंट आई है जिसमें वाज़ेह सबूत मौजूद है भारत के लिए, उस पर क्या कॉमेंट करेंगे? अगर देखा जाए तो बेसिकली ये एक ट्रायंगल है, नॉट ओनली लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है, इसमें एक तरह से स्टेट इन्वॉल्व है भारत की, जिसमें तीनों मिनिस्ट्रियाँ हैं, इसके एक्सटर्नल अफेयर, इनकी इंडस्ट्रियाँ काम करती हैं, दोवल का ऑफिस है जो ऑर्डर देता है, उसके ऊपर मूडी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है लॉजिस्टिक्स देती है, फिर इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप्स हैं, और फिर ये गैंग आया था। अभी लॉरेंस बिश्नोई का अगर आप खुद सोचें कि अगर वो बैठा हुआ है भारत की एक जेल में और वो वहाँ से ऑर्डर कर रहा है कि जी फलां बंदे को मर्डर कर देना, से इसमें जो है बेसिकली अजीत सिंह निजार का मर्डर है, फिर एक उन्होंने अटैम्प्ट की अमेरिका में जो है गुरपत्न सिंह पन्नू को, उसके अलावा जो विद इन इंडिया जो है आई थिंक जो मर्डर हुआ था सिद्धू मूसेवाला का, फिर बाबा सदीक का हुआ था, सलमान खान को थर्ड दी। ये कैसे हो सकता है कि एक थर्ड छाप जो है बेसिकली गैंगस्टर जो इतना पावरफुल हो के ग्लोबल नेटवर्क को ऑपरेट करे? तो मेरे ख्याल में ये रिसर्च एनालिसिस विंग का आई वुड से एक बहुत बड़ा प्लॉय है, क्योंकि पहले आपने देखा कि सिखों की जब प्रोसिक्यूशन हुई है तो उसमें स्टेट इन्वॉल्व थी विद इन इंडिया। अभी बाहर के लिए उन्होंने एक नया छठ बेसिकली ढूंढा है, दैट इज टू फ्रंटमैन, इनको बिश्नोई गैंग का नाम दिया गया है। मेरे ख्याल में दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। अमेरिकन भी आई थिंक बड़े सिस्टमेटिकली इसको अप्रोच कर रहे हैं। अभी तो ये भी खबरें हैं कि शायद इसमें एक पुलिस चीफ इन्वॉल्व है जिसके एक्सट्रेडिशन की बात हो रही है भारत से। उसने थ्रेटन किया अमेरिका में एक सिख फैमिली थी या कनाडा में कि आप $400,000 दे वरना आपकी फैमिली को यहाँ पे मार दिया जाएगा। तो दिस इज द काइंड ऑफ ट्रांसनेशनल ऑपरेशन। ये बड़ा सॉफ्ट वर्ड है, बेसिकली ये किलर गैंग है, ये थग्स हैं, और इसके अंदर आप देख लें कि दोवल की आई वुड से हीनियस किस्म की जहनीत शामिल है। गुड थिंग इज कि अभी यूएस में और नॉर्थ अमेरिका में स्पेशली रियलाइज किया गया है कि अभी भारत जो है गेटिंग आउट ऑफ द शूज, उसको यहाँ पे रोकना, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक ये चीज़ें अभी लॉ सर के जरिए इंडेक्स की जा रही है। इसमें एक चीज़ ऐड कर दूँ कि इसमें रिसर्च एनालिसिस के ऑलरेडी जो है अपना ऑफिस का नाम है, लाइक आई थिंक इसमें जो गुप्ता साहब असिस्टेंट डायरेक्टर रॉ का जो है। और ठीक है वकार हसन साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इस वक्त तज्जियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। बुशरा साहिबा, ये जो एक मालूमात तफसीली जारी की गई है अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से और जिस किस्म की संगीन नौयत के इसमें इंकशाफात किए गए हैं, क्या समझते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगी? जी आई थिंक जिस लेवल पे इंटरनेशनली ये रिपोर्ट भी आई है और ये आइडेंटिफाई भी हुए हैं, सो आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट द स्टेट नॉट नोइंग इट। सो ये कह देना कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है उन लेवल्स पे ये उनकी ये जो उनकी कारकर्दगी पे भी सवालिया निशान है कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके आपके जो मुजरिम हैं जो जेलों में बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं एट दिस लेवल, कि उनके एक कहने पे वहां पे किलिंग्स हो रही हैं। सो आई थिंक दिस इज अनदर ह्यूज रेड फ्लैग फॉर इंडिया एंड द काइंड ऑफ क्या कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क आएगा, इंडियन सिटीजन्स के ऊपर जो आएगा, और इसके जो रिप्रिकॉशंस हैं वो आपको आने वाले दिनों में इंडियन सिटीजन जो बाहर ममालिक में काम कर रहे हैं उनके लिए ये कितनी मुश्किलात का बायस बनेगा, जो आपके वीज़ा पॉलिसीज हैं उनके हवाले से भी। और ये कि जो स्टेट लेवल पे जो अगर उनके अपने जेलों में वो कंट्रोल नहीं है
तो क्या गवर्नमेंट्स इस चीज को सपोर्ट कर रही हैं या दे नो इट एंड somehow they can't control it? So this will definitely bring a bad name to India's governance. जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अब्दुल्ला साहब आपकी तरफ आते हैं, जैसे कि बुशरा साहबा कह रही है ना, इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन सिटीजन, इन पे क्या इम्पैक्ट आएगा या इनके लिए क्या क्या सवालात या क्या क्या मुश्किलात हो सकती है। हमें याद है हरदीप सिंह निज्जर का जब कत्ल केस वाला मामला उठा था तो कनाडा ने बहुत वाज़े अल्फाज में ये कहा था कि इंडियंस के लिए बहुत सारी वीज़ा की मुश्किलात हो सकती हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे, क्योंकि हर तरफ जो इंडियंस हैं और जो उनके साथ अब रवैया इंटरनेशनली हम देखते हैं, स्पेशली वीज़े के मामले में, उसके ऊपर मैं चाह रही हूँ आप कमेंट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा, मेरे ख्याल में ब्रिगेड वकार साहब ने बड़े अच्छे तरीके से मुफस्सल अंदाज में बता दिया। लेकिन जो वीज़े के ऊपर अभी तो भारत के लिए मुश्किलात हैं, क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म एक का मुल्क जो है इन्वॉल्व है और टेररिज्म किसी भी मुल्क को पसंद नहीं है। अभी जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि इंडो पैसिफिक कमांड, जिसको डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में नाम दिया गया था इंडो पैसिफिक, यानी कि इंडिया का भी एक किरदार दिया गया था, उसको दोबारा तब्दील करके वापस पैसिफिक कमांड कर दिया, यानी कि इंडिया का रोल अब उन्होंने कर्टेल करना शुरू कर दिया। और आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल जब नरेंद्र मोदी वहां यात्रा पे गए अमेरिका की, तो उस टाइम पे उनके आने से एक रोज पहले वहां जहाज भर के बकायदा लोगों को डीपोर्ट किया गया और एक बड़ी तादाद के अंदर भारतीयों को बकायदा हथकड़ियां और पांवों में बेड़ियां पहना के भारत पे भेजा गया। हालांकि ये सिर्फ दौरे से एक रोज कबल की बात है। तो इससे नजर आ रहा है कि भारत को अब पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन दोनों का शिकार हो रहा है और भारत के अंदर खास तौर पे जो एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म जो बनकर वो सामने आया। अब आप अगर देखिए कि ये तो चले, ये एक केस है ना, अब आप मुझे बताएं बॉन्डाई बीच का केस क्या था, जहां ऑस्ट्रेलिया के अंदर बकायदा भारतीय इन्वॉल्व थे। फिर उस्मान हादी को शहीद किया गया बांग्लादेश में, उसमें कौन इन्वॉल्व था? इंडियन इन्वॉल्व थे। फिर इसी तरीके से 8 लोगों को एस्पिनाज के अंदर बकायदा फांसी की सजा कतर के अंदर हुई, कौन इन्वॉल्व था? यही इन्वॉल्व थे, इंडियन। फिर उसके बाद जो है अमेरिका की अदालत ने बकायदा ये कहा कि गुरपतवंत सिंह पुन्नू का जो एक कत्ल का प्लॉट था उसके अंदर अमित शाह का नाम, जो कि बीजेपी के नंबर 2 और इंतहाई अहम शख्सियत हैं, उनका नाम जो है वो लिया गया। अब ये जितना भी है इसके ऊपर तो मैं समझता हूं कि अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो भारत को बकायदा FATF की ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए, ग्रे लिस्ट में भी नहीं। और साथ ही साथ ये जो 24 लोग करीब जो गिरफ्तार हुए हैं और 37 लोग जिनके ऊपर भत्ताखोरी, कत्ल और एक्स्ट्रा जुडिशियल काम करने के ऊपर इल्जामात हैं और जेल से ऑपरेट हो रहे हैं। अब आप ये देखें कि इतना हाई वैल्यूड लॉरेंस बिश्नोई जो वहां बैठा हुआ है जेल से ऑपरेट कर रहा है, तो क्या भारत के वहां उन्होंने कोई सिस्टम सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की हुई, किसी किस्म का उन्होंने जैमर्स नहीं लगाए हुए, जेल के अंदर टेलीफोन इस्तेमाल हो रहा है। और ये कोई और आप और मैं नहीं कह रहे, पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये अमेरिका कह रहा है, अमेरिकन हुकाम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। दिस इज अ सीरियस और हीनियस क्राइम। मेरे ख्याल में जिस तरीके से भारत ने अपने आप को अलाइन किया है टेररिस्ट अफगानिस्तान के साथ, ये भी एक खुली मिसाल है और पाकिस्तान के जो मौकफ है उसको तायद मिलती है। अब जो भारत है उसके ऊपर एक स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, तो मेरा ख्याल है अमेरिका को अपना जो दिफाई मुआहदा उसके साथ 10 साल है उसके ऊपर नजर सानी करनी चाहिए। और साथ ही साथ यूरोप यूनियन ने वकार हसन साहब जिस तरह से बात करें अब्दुल्ला हमीद गुल साहब कि अब सीरियस किस्म के एक्शन लेने चाहिए भारत के खिलाफ, उसको इस तरह का लाइसेंस खुल्लम खुला दहशतगर्दी का नहीं देना चाहिए। और अब इंटरनेशनली अगर एक रिपोर्ट या मालूमात जारी होती हैं तो इसके ऊपर एक्शन भी इंटरनेशनल लेवल पर होना चाहिए। क्या समझते हैं, जिसे आप अब्दुल्ला हमीद गुल साहब कह भी रहे हैं कि भारत को FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल कर देना चाहिए और अमेरिका को अपना दिफाई मुआहदा भी इसके साथ रिकंसिडर करना चाहिए?